डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मयंक है और मैं देहरादून का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक पेंटर हूँ। कोई मशहूर पेंटर नहीं, लेकिन छोटी मोटी पेंटिंग्स बनाकर घर का गुजारा कर पाता हूँ। यहाँ पर मैं एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ, पेंटिंग्स बनाता हूँ और बेचने की कोशिश करता हूँ। यहाँ काफ़ी खरीदार हैं जो बार बार आते हैं, लेकिन फिर भी मेरी कोई पेंटिंग ऐसी नहीं है जो महंगी बिके। इसी कारण घर का गुजारा करने में कभी कभी परेशानी जरूर होती है। भले ही मेरे पिता एक सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं। वो हमेशा कहा करते हैं, जो तुम्हारा मन कहे तुम्हें वो करना चाहिए। इसीलिए अपने पिता की बात मानते हुए मैंने ये दुकान खोली थी। बचपन से ही मुझे पेंटिंग्स बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था। ऐसा लगा करता था जैसे यही है जो मेरी जिंदगी का मकसद है। तब से मैं पेंटिंग बनाता चला गया और मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी अच्छी कीमत मिल नहीं पाती। कहते हैं ना, समय से पहले आपको कुछ मिल नहीं पाता, और मैं भी अपने अच्छे समय का आज तक इंतजार कर रहा हूं। सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं अपनी दुकान पर बैठता हूं, और इस बार भी 5 बजे मैंने दुकान बंद कर ली थी। मुझे लगा था घर आकर मैं एक अच्छी सी पेंटिंग बनाऊंगा, लेकिन जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा, मेरे कुछ दोस्त घर आए हुए थे केक लेकर, और तब मुझे याद आया, अरे आज तो मेरा जन्मदिन था। मेरे माँ बाप भूले नहीं थे। उन्होंने सभी दोस्तों को बुलाया और वो दिन मेरा बहुत अच्छा निकला था। रात हो चुकी थी। दोस्तों के साथ मस्ती करने के बाद आज का काम जरूर रह गया। एक बड़ा बिजनेसमैन चाहता था कि मैं एक अच्छी पेंटिंग उसे बना कर दूं, लेकिन जन्मदिन के बारे में मैं भूल चुका था। दोस्तों के साथ मस्ती करते करते पूरा दिन निकल गया। रात का वक्त हो गया 11 बजे और मैं जल्दी से सो जाना चाहता था। उसको कह दूंगा कि कुछ दिन तो लगेंगे ना, अच्छी पेंटिंग बनाने के लिए खाली दिन चाहिए होते हैं। जन्मदिन था मेरा, इसीलिए मैं काम कर नहीं पाया। 11 बजे सोचते सोचते कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। और उस रात मुझे एक ऐसा सपना आया था जो पहले कभी नहीं आया था। मैं एक ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ अंधेरा था, और कभी भी सपने में आपको यह पता नहीं चलता कि आप सपने में हैं। लेकिन वहां पर पहली बार मैंने महसूस किया, अरे सब कुछ कैसा है। अपने चूंटी काट कर देखी, दर्द ही नहीं हो रहा था। मैंने अपने जोर जोर से मुक्के भी मारे, दर्द नहीं हो रहा था। तब महसूस हो रहा था जैसे ये एक सपना हो। जिस चीज के बारे में मैं सोच रहा था, सामने अपने आप वो चीज प्रकट होती, फिर गायब हो जाती, लेकिन दूर दूर तक अंधेरा ही था। तब सामने से भागती हुई एक लड़की मेरी तरफ आई। मुझे देखते ही उसने मुझे गले से लगा लिया। मैं उस लड़की को पहचानता नहीं था। हो सकता है मेरे मन की तमन्ना, एक खूबसूरत लड़की मेरी जिंदगी में आए, और वो तमन्ना सपने में सच हो गई हो। फिर उसने मुझे गले से लगाकर मेरी बाजू को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया और मुझे कहा, चलो चलो जल्दी से यहाँ से निकलो, तुम्हें खुद नहीं पता है तुम कहाँ पर आ गए हो। वो मेरी बाजू को पकड़े मुझे खींच कर ले जा रही थी, और सच बताऊं वो पल कितना हसीन लग रहा था। मैं उसकी तरफ देखता जा रहा। भले ही उस चेहरे को मैंने पहली बार देखा था, फिर भी अपना अपना सा वो चेहरा नजर आ रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मैं जानता हूं, ये आवाज को पहचानता हूं। वो एक अपनी अपनी सी थी, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो मुझे किससे बचा रही थी। मेरे पीछे एक अजीब सी परछाई थी। एक काला सा जीव था जिसकी कई टांगे थी और बड़ा सा मुंह था। अपने उस बड़े मुंह से वो मुझे पकड़ लेना चाहता था। वो मुझे पकड़कर खींचती गई और उस जीव से हम बहुत दूर निकल आए। तब उसने कहा, अपने घर के बारे में सोचो, अपने घर के बारे में सोचो। मैं अपने घर के बारे में सोचने लगा।
और सामने अपना घर प्रकट हो गया। जल्दी से दरवाज़ा खोलकर मैं अपने घर के अंदर चला गया और वो भी मेरे साथ थे। उसके बाद वो कहने लगी, तुम्हें नहीं पता, उस अंधेरी दुनिया में ज़्यादा समय मत बिताना, यहाँ घर के अंदर रहने की कोशिश करना। पता नहीं क्यों वो सपना था, मुझे कैसे पता चल गया मैं जान नहीं पाया, लेकिन उसके चेहरे से नज़र नहीं हट रही थी। कितनी खूबसूरत और कुछ अपना अपना सा वो एहसास। बस उसे देखता गया और अचानक मेरी नींद खुली। सुबह का वक्त हो गया था। एक बार के लिए वो मदहोशी मेरे दिमाग पर छाई हुई थी। मेरा दिमाग इतना सुफुर्त कभी नहीं हुआ था, लेकिन उसे भूल ही नहीं पा रहा था। चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वक्त 7 बजे का हो गया था और मैं सबसे पहले 7 बजे उठकर नहाता हूँ, लेकिन उस समय नहाने का मन नहीं था मेरा। मैंने जल्दी से पेपर उठाया, मैं पेंटिंग बनाने में लग गया। मेरी माँ ने कहा, अरे क्या कर रहे हो, इतनी सुबह सुबह काम, ज़्यादा काम मत किया करो, सेहत का ख्याल रखा करो। मैंने माँ को कह दिया, माँ मेरे कमरे से बाहर जाओ, मैं कुछ भूलना नहीं चाहता। वो चेहरा मैं भूलना नहीं चाहता था, उसे पेंटिंग में उतार देना चाहता था। जल्दी जल्दी वो तस्वीर बनाने लगा। सामने मैंने वो पेंटिंग बनाई। अरे यही तो थी ना, सपने में यही तो थी। कितनी खूबसूरत है, और इसका सपना मुझे कहाँ से आ गया पता नहीं क्यों। इसे देखा देखा सा लग रहा है, लेकिन कभी मैंने इसे देखा भी नहीं। मैंने वो पेंटिंग माँ को दिखाई। माँ कहने लगी, ये लड़की कौन है? मैंने कहा, माँ रात को सपने में मैंने इस लड़की को देखा। क्या ये कभी घर में आई है या आस पड़ोस में ये लड़की कभी रहा करती थी? मुझे लगता है मैंने कहीं तो इस लड़की को कभी ना कभी तो देखा है। मेरी माँ ने कहा, तुम्हारे आसपास, वो दुकान के आसपास कहीं रहती होगी। लड़कियों पर ध्यान ज्यादा जा रहा है, कहो तो शादी कर दे तुम्हारी। मैंने कहा, माँ मैंने कहा तो है, इतनी जल्दी मैं शादी करना नहीं चाहता, और ये लड़की मेरे सपने में आई है। माँ मेरा मजाक बना रही थी। अच्छा, अब लड़कियों के सपने आ रहे हैं, ये तो बताओ ये लड़की कौन है? माँ के साथ जिद कौन करे। मैं नहाया, खाना खाया और जल्दी से मैं सीधा दुकान पर चला गया। पूरा दिन मैं काम करता रहा, लेकिन पता नहीं क्यों हर एक पल दोबारा जीना चाहता था। सपना ऐसा था जैसे बस याद ना हो। एक पूरा का पूरा पल जिया था मैंने, महसूस किया था बिल्कुल अपनेपन की तरह। रात को जब मैं वापस आया, सपने तो सपने होते हैं ना, जब चले जाते हैं दोबारा वैसे सपने नहीं आते, कुछ अलग आते हैं। लेकिन मैं पता नहीं क्यों उस सपने को दोबारा जीना चाहता था। सपने में उस लड़की से दोबारा मिलना चाहता था। खाना खाकर मैं सो गया और सपना फिर से वैसा ही। चारों तरफ अंधेरा और उस लड़की ने मेरी कलाई पकड़ी और कहा, जल्दी से घर के बारे में सोचो, घर के बारे में सोचो। मैं सोचने लगा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे जहां से मैंने उस सपने को छोड़ा था वहीं से मैं उस सपने को आगे बढ़ा रहा हूं। वो मुझे खींचती हुई मेरे ही घर के अंदर ले गई, जो कि सपने में काफी अजीब लग रहा। फिर हमने दरवाजा बंद किया। वो कहने लगी, धीरे धीरे तुम्हें इस पर यकीन होना शुरू हो जाएगा। देखो, मेरी बातों पर तुम्हें भरोसा करना होगा। मैं इस दुनिया में फंसी हुई हूं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम भी इस दुनिया में फंसो। इसीलिए तुम्हारी उम्र 25 साल हो चुकी है, तुम्हारा जन्मदिन आ गया होगा। अब से 1 साल तक तुम्हें इससे बचना होगा, बस 1 साल। अगर तुम्हारा ये 1 साल निकल जाए फिर तुम्हें कोई मुसीबत नहीं होगी। उसकी बातें काफी अजीब थी। मैंने उससे पूछा, 1 साल तुम कहना क्या चाहती हो? और 1 मिनट मैंने अपनी चूंटी काटी, दर्द नहीं हुआ और मैं हंसने लगा। ये सपना है, लेकिन ये कैसा सपना आ रहा है? मैं महसूस कर पा रहा हूं जैसे सब कुछ असली हो। सब चीजें हिल रही हैं सपने की तरह, लेकिन फिर भी सपने में हमें यह पता नहीं होता कि हम सपने में हैं। मुझे पूरा महसूस हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? उसने मुझे कहा, यह समझाने के लिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। यहां पर कुछ ही समय तुम्हें बिताना होगा, तुम्हारी पूरी की पूरी रात निकल जाएगी। लेकिन जो तुम बार बार करोगे उन्हें पता लगता रहता है। वो मुझे और ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते, लेकिन तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस घर में कहीं छिपने की कोई जगह है? जल्दी चलो, हमें वहां छिपना होगा। तब दरवाजे पर जोरदार धमाके की आवाज हुई। दरवाजे के परखच्चे उड़ गए, लेकिन मुझे पता था मेरे कमरे की वो अलमारी जहां पर छिपा जा सकता है। मैं उसे खींच कर ले गया। हम अलमारी में छिप गए। बाहर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। तब हल्की आवाज में
उस लड़की ने कहा, देखो वो अब इस रात तो हमें ढूंढ नहीं सकता, कुछ ही समय है हमारे पास। तुम्हें भरोसा करना होगा, हर रात तुम यहाँ पर आओगे। यहाँ से बचना मुश्किल है। अगर तुम इस सपने को जीना नहीं चाहते तो मेरे बारे में दोबारा मत सोचना। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बारे में दोबारा मत सोचो, तब तुम इससे बचे रहोगे। लेकिन अगर तुम मेरे बारे में सोचने लगोगे, जो शायद 25 साल के होने के बाद तुम्हारे साथ हुआ, तुम यहाँ फंस सकते हो और मैं नहीं चाहती कि तुम हमेशा के लिए यहाँ फंसो। मैंने उसको कहा, ये चल क्या रहा है, मेरी समझ में कुछ क्यों नहीं आ रहा। इससे पहले कि वो जवाब देती, मेरा सपना टूट गया और हड़बड़ी में मैं उठा, बोल रहा था, बताओ मुझे, तुम बता क्यों नहीं रही। सामने मेरी माँ खड़ी थी पानी का गिलास लेकर, और फिर मुझे जानबूझकर छेड़ते हुए कहने लगे, बताओ लड़की कौन है। सपने में लड़की आती है, उठते हो तो किसी से बातें कर रहे होते हो, सच बताओ वो लड़की कौन है। माँ को क्या बताता, जो मेरे साथ हो रहा है मेरी समझ से बाहर है। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि आप सपने में किसी से बात करें और कोई ऐसा जो कह रहा है इस दुनिया में तुम्हारे लिए खतरा है। मैं उसके चेहरे से अपनी नजर हटा ही नहीं पा रहा हूं, दिमाग से उसे दूर कर ही नहीं पा रहा हूं। और यही तो उसका कहना था कि अगर तुम मेरे बारे में सोचोगे तो यहां पर आ ही जाओगे, और जितनी बार यहां पर आओगे उतना खतरा होगा। तो मैं क्या करूं, आगे क्या करूं। तीसरी रात फिर से वो सपना आया। मैं उस अंधेरी दुनिया में था और उस लड़की ने मेरी बाजू पकड़ी और कहा, तुम मेरे बारे में सोचते रहते हो, फिर से यहां पर आ गए। मैं क्या करूं। किसी ऐसी चीज के बारे में सोचो जहां पर तुम छिप सकते हो, जो बहुत ज्यादा बड़ी हो। मेरे दिमाग में वो हमारे घर से काफी ज्यादा दूरी पर बंद पड़ी फैक्ट्री के बारे में ख्याल आ रहे थे, और सामने वो फैक्ट्री। मैं कई बार बचपन में दोस्तों के साथ यहाँ पर छिपा करता था, खेला करते थे हम, और यहाँ पर छिपने की कई जगह हैं। मैं उस लड़की को लेकर एक कंटेनर के अंदर छिप गया, और वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, तुम भी बिल्कुल अड़ियल हो मेरे जैसे। मैंने कहा, मुझे ये बताओ, ये क्या चीज़ है, ये कैसा सपना है, और मेरे सपने में तुम क्या कर रही हो। क्या तुम सच में मौजूद हो या बस मेरी एक याद है, किसी लड़की को कभी मैंने देखा हो। क्या तुम ये जवाब दे सकती हो। उसने कहा, मैं तुम्हारी कोई याद नहीं हूं, कभी मैं जिंदा हुआ करती थी। मर तो मैं गई, लेकिन मैं उस दुनिया में जा नहीं पाई जहां मरने के बाद सब जाते हैं। मैं इस छाया की दुनिया में आ गई। इस दुनिया में छाया है और इस छाया ने मुझे कैद किया है। छाया एक जीव है, कई जीव उससे निकलते रहते हैं और वो मुझे यहाँ पर कैद करना चाहते हैं। जितनी लंबी मेरी उम्र होती उतनी उम्र तक वो मुझे यहाँ रखना चाहते हैं। यही उनकी ताकत है, और हमारा कोई ना कोई रिश्ता है। हम किसी न किसी तरह से जुड़े हैं। मुझे ये याद नहीं कि मैं यहाँ पर कब से फंसी हुई हूँ, कितने समय से फंसी हुई हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं कैद हूँ और एक समय पर मैं यहाँ से निकलूँगी। लेकिन तुम्हारे बारे में मुझे कुछ पता है। मेरी यह आत्मा महसूस कर सकती है तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता है, और जैसे ही तुम 25 साल के हुए, मैं तुम्हारी यादों में आई और वो सपना तुम्हें यहाँ खींच लाया। इसका आभास मुझे हो गया। अब मुझे तुम्हें बचाना होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। वो तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर सकते हैं। मैंने उस लड़की का नाम पूछा था, आखिर तुम हो कौन। उसने नाम बताया था, दिया। उसका नाम दिया था। हम उस कंटेनर में छिपे रहे, लेकिन उस कंटेनर में छेद किया था। कुछ अजीब था। वो काली सी परछाई अजीब थी। इससे पहले कि मैं उस लड़की से और बात कर पाता, कंटेनर पूरी तरह से फाड़ दिया गया और एक झटके से मेरी नींद खुली। सुबह का वक्त नहीं था, वक्त अभी रात का ही था। 5:30 बजे कमरे में अंधेरा था और मैंने मेरे पैरों के करीब एक छाया को देखा था। एक अजीब सी छाया बनी हुई थी और वो मेरे पैरों के नीचे गायब। मैं डर गया, मैं चीखा। मेरी माँ भागकर मेरे कमरे में आई और मैं माँ को कहने लगा, माँ मेरे बेड के नीचे कुछ है, बेड के नीचे कुछ है, बाहर निकलो। माँ ने लाइट जलाई और कहा, नीचे कुछ नहीं है, बड़े हो गए हो तुम, अब भी डरते रहते हो। किससे डर रहे थे, भूत? अरे तुम्हें अब भी लगता है बेड के नीचे कोई भूत है। मैंने भी नीचे देखा, नीचे कुछ नहीं था, लेकिन मैंने जो देखा
वो पहले कभी महसूस नहीं किया था सपने के सिवा। ऐसी चीज तो मैं सपने में देखा करता था ना, मुझे असल में भी वो महसूस होना शुरू हो गया है। हे भगवान, मैं किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस रहा। और वो लड़की, वो कह रही थी वो छाया की दुनिया है। सपनों की दुनिया से छाया की दुनिया जुड़ी होती है। हम वहीं पर अपनी सोच से चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे ही हम उस दुनिया से बाहर आते हैं सपना टूट जाता है, लेकिन वो वहां पर कैद कैसे हो गई? उसकी मौत हुई, लेकिन कब हुई उसे याद नहीं। तब से वो वहां पर कैद है, लेकिन मुझसे उसका क्या रिश्ता है? मां तो कमरे से चली गई, मुझे वो परछाई जैसा जीव दोबारा नजर नहीं आया। लेकिन मेरे कमरे में उसके बाद मुझे नींद नहीं आई और मेरे कमरे की चीजें अपने आप हिली हुई थी। बार बार कुछ न कुछ गिरता, और जब रोशनी हुई कई चीजों को हिला हुआ पाया मैंने, और मैं समझ गया था मेरे सपनों का रिश्ता मेरी सच्चाई के साथ भी जुड़ने लगा है। ये कुछ न कुछ ऐसी चीज है जो मेरी समझ से बाहर है, लेकिन मुझे जानना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कहां से शुरुआत करूं? मुझे 1 साल तक क्या ये सहना होगा? और क्या मैं उस लड़की की कोई मदद कर सकता हूं? अगर वो वहां पर कैद है, शायद मैं कोई उसकी मदद कर पाऊं। लेकिन ढूंढने की कोशिश की मैंने उस दिन, कुछ भी मिल नहीं पाया। मुझे लग रहा था ऐसा हो सकता है ये मेरा एक बहुत बड़ा भ्रम हो, लेकिन ये मेरी एक गलती थी। उस रात 11 बजे मैं सोने के लिए तैयार था। बार बार आंखों के सामने दिया, यही नाम बताया था ना उसने। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आए जा रहा। मैंने जब आंखें बंद की, मुझे मेरी छाती पर वजन महसूस हुआ था। जैसे ही मैंने आंखें खोली थी, वो काली परछाई बिल्कुल मेरे सामने थी, जो धीरे धीरे धुंधली हो रही थी, और उसने मुझे साफ साफ कहा जो मुझे सुनाई दिया था, उससे दूर रहो, वो अब हमारी है। फिर धुएं की तरह वो गायब हो गया। मैं भौंचक्का सा हो गया था, नींद उड़ चुकी थी। उसके बाद जब मैं उठा, डरा डरा सा। मैं मां को और ज्यादा डराना नहीं चाहता था, लेकिन मैं सोच में पड़ा हुआ, क्या करूं? वो तो इस दुनिया में भी आ गए। क्या सपनों की दुनिया से ऐसे शैतान बाहर निकल सकते हैं, या कुछ और चीज है? इसी डर में उस रात मैं सो ही नहीं पाया। लेकिन एक चीज जानता था, कितनी रातों तक ऐसा मैं कितनी रातों तक कर पाऊंगा? उस लड़की को मैं भूल नहीं सकता। अब तो डर का हिस्सा बनकर भी वो मेरी यादों में है, तो मैं भूल नहीं सकता। और अगर मैं उसे भूला नहीं तो सपनों में वो आएगी। अगर मैं सपनों में गया, उसके साथ उस दुनिया में जाऊंगा, छाया दुनिया। सपनों की दुनिया में ये शैतान हमें कुछ नहीं करते, लेकिन अगर किसी से जुड़ाव है, जैसे कि ये कह रहे हैं उससे दूर रहो, वो हमारी है, मैं उसके पास अपने आप खिंचा चला जाऊंगा और ये मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे खुद को बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा। पूरी रात निकाल दी और दिन के वक्त ढूंढने लगा किसी ऐसे को जिससे मैं बात कर पाऊं। और कमाल की चीज थी, देहरादून में एक ऐसा लेखक जिसकी एक कहानी बहुत समय पहले पढ़ी थी, सपनों की दुनिया सच होती है। उसने अपनी किताब का नाम रखा था। किसी को वो किताब पसंद नहीं आई थी, सबने कहा था वो तो एक बेवकूफ है, लेकिन मैं उससे जानना चाहता था। मैं उससे मिलने के लिए पहुंच गया। काफी गरीब था वो। उसके घर के अंदर पहुंचते ही वो मुझसे जानना चाहता था मैं उससे मिलने क्यों आया हूं। क्या उसकी किताब मुझे इतनी अच्छी लगी? मैंने कहा अच्छी नहीं लगी, मुझे वो किताब की वो बातें सच्ची लगती हैं। मेरे साथ जो हो रहा है ये पूरा सच है। उस लेखक ने मुझे बताया कि ये कहानी जो उसने लिखी थी ये उसकी अपनी कहानी नहीं है, उसने किसी साधु से सुनी थी, और वो साधु सपनों की उस दुनिया में कुछ समय के लिए फंस चुका था, और उसने ये कहानी अजीब तरीके से बताई थी। उस लेखक के जरिए मैं उस साधु तक पहुंचा, और उस साधु से जो जानने को मिला, कोई आम इंसान उस पर यकीन नहीं करता, लेकिन जिस पर बीती हो उसे तो यकीन करना ही पड़ता है। उसने कहा कि ये जो सपनों की दुनिया है ये छाया की दुनिया से भी जुड़ी होती है। सपने एक ब्रिज की तरह होते हैं, जैसे एक पुल। इस पुल का सफर करके हम कहीं भी जा सकते हैं, मुर्दों की दुनिया तक भी। लेकिन सपने जैसे एक बक्से के अंदर होते हैं, आप उस बक्से से बाहर नहीं निकल सकते, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
इसीलिए आप अलग अलग दुनिया की झलकियां जरूर ले सकते हैं, और ऐसी झलकियां जो बेहद अजीब हों, आप उस पर क्या यकीन करेंगे। लेकिन कभी कभी उस पुल के जरिए आप किसी न किसी दुनिया से जुड़ भी जाते हैं। किसी भी तरह से आपका जुड़ाव हो सकता है, कोई ऐसा रिश्ता जो अधूरा रह गया हो, एक ऐसा जुड़ाव जो कभी था, टूट नहीं पाया, और उस रिश्ते से आप उस दुनिया से भी जुड़ गए, ऐसा कुछ हो सकता है। और फिर उस साधु ने कहा, लेकिन एक मुसीबत है, वो जो छाया की दुनिया है उसका सफर मैंने भी किया था। मेरा जुड़ाव किसी के साथ नहीं था, लेकिन मैंने एक रास्ता ढूंढा था सपनों के जरिए उस दुनिया तक जाने के लिए। और वहाँ की वो जो छाया है वो आपको हमेशा के लिए वहाँ कैद करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि इंसानी आत्मा से उन्हें ऊर्जा मिलती है, और उस ऊर्जा का वो क्या करते हैं आप जान नहीं सकते, लेकिन आपकी आत्मा को वो कैद जरूर कर सकते हैं। तुम जितनी बार उस दुनिया में जाने की कोशिश करोगे, उतनी बार वो तुम्हें पकड़कर कैद करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है तुम हमेशा के लिए कोमा में चले जाओ, क्योंकि उस दुनिया में तुम्हारा हिस्सा वहीं कैद कर लिया जाएगा। अगर तो तुम मर कर गए तो वहां पर पूरी आत्मा कैद होगी, और हमारी नियति, जितने साल की उम्र हमारी होती है उतने समय तक तुम्हारी आत्मा वहां पर कैद रहती है। लेकिन अगर सपनों से गए तब तो ज्यादा बुरी तरह फंस सकते हो। तो सपनों में वहां जाने की कोशिश मत करो, भूल जाओ उस लड़की को। जितना याद करोगे उतनी मुसीबत बढ़ेगी। मैंने उस साधु को कहा था, लेकिन अगर मैं उसकी मदद करना चाहूं तो कैसे करूं? मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। उसने कहा, मदद करना अच्छी बात है, लेकिन मदद तभी कर सकते हो जब तुम में क्षमता हो। किसी को बचाने के लिए अगर तुम अपनी जान दे दोगे और उसे बचा भी ना पाओ तो ये एक मूर्खता के चिन्ह होते हैं। मूर्खता मत करो, तुम शायद कुछ नहीं कर सकते। अगर वो लड़की कह रही है वो मर चुकी है, तो फिर तुम क्या कर सकते हो? मरे हुए को उस दुनिया से निकालकर तुम्हें कोई खास फायदा नहीं होगा। रात के वक्त कोशिश की थी उसे भूलने की, लेकिन मैं समझ गया था उसे भूला नहीं जा सकता। मैं सपनों में छाया की दुनिया में जाऊंगा जरूर, लेकिन अब उसके साथ रहने की कोशिश करूंगा। देखूंगा कुछ सच शायद मुझे पता लगे, या जितने समय बचने की कोशिश कर सकता हूं मैं कोशिश करूंगा। मैं शहर में घूमता गया, खास जगहों को देखता गया जहां पर छिपा जा सकता है। मैं सिर्फ एक इमारत को सपनों में क्यों लेकर आऊं, जब शहर के बड़े बड़े हिस्से ला सकता हूं, और छिपूंगा ऐसी जगह जहां से आसानी से भागा जा सकता है और कोई पीछा करे तो आपको पकड़ ना पाए। मैं सीवरेज लाइंस के अंदर घुसा था, बाहर निकला और रात के वक्त पूरी तैयारी। जैसे ही नींद में गया, उस लड़की का चेहरा भूलता कैसे मैं। सामने पेंटिंग लगाई, एक अपनापन था, उसके साथ एक अपनापन था। क्या बताऊं उस रिश्ते के बारे में जो मैं जानता नहीं था, लेकिन कुछ तो था, जुड़ाव। जैसे ही मैं सपने में, वो लड़की मेरी कलाई पकड़ चुकी और मैंने अपनी कलाई को छुड़ाकर उसे पकड़ा और कहा, मेरे साथ चलो। भले ही जगह थोड़ी गंदी है, लेकिन वहां हमारे साथ कुछ नहीं कोई कर सकता। सीवरेज पाइप के अंदर, वो छोटी छोटी पाइप के अंदर भागते हुए हम आगे निकल गए, और वो ऊपर था, वो कुछ नहीं कर सकता था। वो अजीब सी छाया जो सीवरेज लाइन में घुस नहीं सकती थी, क्योंकि ढक्कन काफी छोटा सा था। वहां एक कोने में बैठकर मैंने दिया को कहा, मुझे कुछ तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? मैं तुम्हें भुला नहीं पा रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा चेहरा मैं भूल नहीं सकता। आखिर क्यों, ऐसा क्यों? तुमसे ये जुड़ाव कैसे? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा था, और तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां भी मैंने देखी हैं, लेकिन इस तरह उनसे एक रिश्ता महसूस नहीं होता। मुझे सच बताओ, अपने बारे में कुछ तो बताओ। दिया ने मुझे वो बात बताई जो पहले नहीं बताई थी, ताकि मैं बस किसी तरह उससे दूर हो जाऊं। उसने कहा, मैं जब 27 साल की हुई तब एक एक्सीडेंट के कारण मेरी मौत हो गई, लेकिन मैं इस दुनिया से निकलकर उस दुनिया में जा सकती थी, लेकिन ये छाया की दुनिया में किसी तरह मैं फंस गई। लेकिन ये छाया की दुनिया में ये एक छाया रूप मुझे खींच लाया। मैं उस दुनिया के पार जा ही नहीं पाई, और शायद इसका कारण एक ये भी था, मुझे तुम्हारा चेहरा नजर आता था। तुम्हारा चेहरा मुझे खींचता था और मैं इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहती थी। बस इसी कारण
उस छाया ने एक रूप बनाकर मुझे छाया की दुनिया में कैद कर लिया। मैंने उससे पूछा, वो तो मैं समझ गया, लेकिन तुम्हें मैं पसंद था, लेकिन हम तो कभी मिले भी नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसने कहा, हम कभी नहीं मिले, हम कभी अलग नहीं हुए थे। पिछले जन्म में जब मेरी मौत होने ही वाली थी, तुमने मुझे बचाया था अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर, और उसके बाद हम दोनों एक हो गए थे और हमेशा के लिए एक रहना चाहते थे। लेकिन मुझे बचाते बचाते तुम्हें एक ऐसा घाव हुआ था जिसने तुम्हें मार डाला, और इससे मुझे बचा तो लिया तुमने, लेकिन तुम मारे गए। बस ये यादें, ये जुड़ाव हमेशा के लिए हमारा बंध गया। मैं उस जन्म में मौत के बाद भी तुमसे मिलना चाहती थी, मुझे अब भी याद है, और ये जन्म हम दोनों का साथ था, लेकिन ये दुर्घटना ने हमें फिर से दूर कर दिया। मैं मारी गई, लेकिन एक बार मैं फिर से तुम्हें मिलना चाहती थी। बस यही कारण है कि हमारा एक जुड़ाव है, हमारी नियति तय है। हम दूर जरूर हुए थे, लेकिन हम इकट्ठे होंगे, शायद इस जन्म में भी नहीं। मेरी एक गलती और मेरी मौत हो गई। नियति हमें किसी न किसी मोड़ पर एक दूसरे के सामने ले ही आती, और हम एक दूसरे को देखते ही दूर नहीं हो पाते। मैंने ये 25 साल की उम्र होने पर महसूस कर लिया था, लेकिन तुम्हारा जन्म थोड़ा बाद में हुआ शायद, इसीलिए तुम अब 25 साल के हुए, और ये यादें धीरे धीरे तुम्हें आएंगी, लेकिन उससे पहले देर ना हो जाए। उसके बाद सपना टूटने लगा था। मैं महसूस कर पा रहा था, आसपास के हिस्से टूटने लगे। वो छाया रूप, वो जीव ऊपर सड़क को फाड़कर गटर के उस हिस्से में आने की कोशिश कर रहा था, और उसकी आंखें मेरे करीब थीं, और सपना टूट गया। फिर से मैं अपने बेड पर था। उसके बाद वो आंखें मुझे दीवार पर नजर आईं, और दीवार पर वो निशान छप गया। सुबह का वक्त था, वो निशान जैसे कोई काला रंग दीवार पर बन गया हो। बिल्कुल उस जीव की आंखें थी वो। घबरा गया मैं, डर गया, और जानता था ये पुल इस दुनिया का उस दुनिया के साथ भी जुड़ा हुआ है। शायद अगर मैं ज्यादा बार वहां पर जाऊंगा, कुछ ना कुछ मेरे साथ बुरा हो सकता है, लेकिन कैसे मैं उसे उस दुनिया से निकालूं? और अब तो हम एक नहीं हो सकते, लेकिन अगर मैंने उसे कभी बचाया था तो मैं उसे दोबारा बचाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। दिन के वक्त खोज करने की कोशिश की, ऐसी किताबों को ढूंढा जिसमें सपनों के बारे में कोई तो राज छिपा हुआ हो, छाया की दुनिया का कोई राज। लेकिन पूरा दिन निकल गया, मैं कुछ अच्छा ढूंढ नहीं पाया, और रात को मैं जानता था कहीं ना कहीं छिपने की कोई जगह मैं ढूंढ ही लूंगा। लेकिन दिया से मिलने का एक और मौका मैं खोना नहीं चाहता। शायद यही कारण है पिछले जन्म का वो अधूरा प्यार इस जन्म में भी खींचता रहता है मुझे। वो मेरे बारे में जान गई थी, मैं उसके बारे में कुछ जान नहीं पाया। मुझे कोशिश तो करनी होगी। मुझे उससे प्यार सा होने लगा था, और जानता था ये प्यार बस उसके चेहरे से नहीं हुआ था। पिछले जन्म से वो प्यार अधूरा मेरे दिल में दोबारा पैदा होने लगा था। छवि सी बनने लगी थी, कुछ घटनाएं जैसे मुझे याद सी आने लगी थी। कभी मैं उसके साथ था, समय बिताया था, दूर हो गया, और इस बार शायद कुछ मौका मिला है मुझे, कुछ भला करने का मौका। रात को सपने में फिर से उसकी कलाई पकड़कर मैं एक जंगल की गुफा के अंदर चला गया, जहां पर कभी मैं गया था। मध्य प्रदेश के वो जंगलों की गुफा काफी लंबी है। वहां मैं दोस्तों के साथ छिपा था, और मैं दिया को वहीं पर ले गया। वो जीव छोटी संकरी गुफा के अंदर नहीं आ सकता था, जगह में हर बार बदलता, इसीलिए इस बार भी बदली थी। और दिया को कहा, बताओ मैं कैसे कर सकता हूं? अगर मैं तुम्हें आजाद करवाऊं तो कैसे? तब दिया ने कहा, तुम मुझसे जुड़ रहे हो, इसका कारण ये नहीं है कि हमारा प्यार इतना सच्चा है। ये छाया जीव हमें जोड़ रहे हैं। वो इस पुल को जानबूझकर ज्यादा मजबूत बना रहे हैं ताकि तुम हर सपने में यहां पर आओ। और तुमसे मैं जितना प्यार करती हूं, उसी कारण मैं हमेशा के लिए यहां कैद रहूंगी। अगर वो तुम्हें यहां कैद कर पाए
तो हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ यहीं पर कैद रहेंगे, और यही तो वो चाहते हैं। उसके बाद उन्हें किसी और की जरूरत नहीं होगी। दो ऐसे पक्की आत्माएं हमेशा के लिए कैद। ना हमें अगला जन्म मिलेगा ना कुछ और, हम यहीं पर उनके सामने कैद रह जाएंगे। ये वो चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें मुझे भूलना होगा। यहां मत आया करो, मत आया करो। कभी ना कभी कोई ना कोई गलती हो ही जाएगी, और उसके बाद वो तुम्हें अपना शिकार बना लेंगे। मत आया करो। कैसे बताता उसे, प्यार करता था उसे, उसके बिना रह नहीं पा रहा था। एक ही तो साल मिला है, शायद मैं बचकर उसके साथ ये समय बिता पाऊं। मेरे पास अब बस एक ही रास्ता बचा था। उस दिन मैं सीधा उस साधु के पास पहुंच गया था। मैं लड़ने झगड़ने लगा और कहने लगा, वहां जाने से मैं खुद को रोक नहीं सकता। एक रिश्ता है हमारा और मैं उसे महसूस कर सकता हूं। मैं ज्यादा समय तक शायद बच ना पाऊं। कोई तो रास्ता होगा, कोई रास्ता तो होगा। उस साधु ने भी इतने दिनों तक यही ढूंढने की कोशिश की थी, क्योंकि कुछ ऐसा जो उसके साथ महसूस हुआ था, कोई और भी था, उसने भी महसूस किया, और कुछ अलग ढंग से। उस साधु ने कहा, तुम्हारा उस लड़की से जो रिश्ता है उसे काटा नहीं जा सकता, तो तुम्हें कोई ऐसी चीज जो उससे जुड़ी हुई हो, उसे तंत्र मंत्र साधना के जरिए अलग करना होगा छाया दुनिया से। कोई ऐसी चीज जो उससे जुड़ी हो तुम्हें ढूंढनी होगी। यह बहुत मुश्किल वाला काम था, क्योंकि दिया को इतना ज्यादा याद नहीं था कि वो कहां पर रहती थी। धीरे धीरे वो यादें उसके शरीर के साथ खत्म हो चुकी थी। बस मेरी याद थी जो हमेशा उसके साथ रहती। इसीलिए कोई ऐसी चीज जो उससे जुड़ी हो। मुझे तब याद आया वो पेंटिंग, उसका चेहरा। मैंने उसे भी बताया है कि तुम्हारा चेहरा हमेशा मेरी आंखों के सामने रहता है, लेकिन अगर मैंने उसे जला दिया, उसे खत्म कर दिया, तो मैं उसकी यादों को दोबारा पेंटिंग में ढाल पाऊंगा या नहीं, ये मैं सोच रहा था। लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। वो साधु ने कहा था, तंत्र मंत्र की तैयारी मैं कर लूंगा, तुम कल यहीं पर मुझसे मिलना। रात को सोना मत, अगर तुम सोए उस दुनिया में तुम जरूर जाओगे, और हो सकता है कोई गलती हो जाए। लेकिन मैं आखिरी बार उससे मिलना चाहता था, बस एक आखिरी बार। उस रात मैं दिया से मिला था, और मैं इस बार एक बड़ी इमारत के अंदर लिफ्ट के जरिए हम अलग अलग फ्लोर पर जाते, और वो जो छाया जीव था वो हमारा पीछा करता ही जा रहा, पीछा करता ही जा रहा। किसी जगह छिपा नहीं जा सकता था। अंत में मैंने दिया को कहा था, मैं तुम्हें किसी तरह बचा लूंगा। दिया ने कहा था, देखो यहां से चले जाओ, भूल जाओ, तुम भी कैद हो जाओगे और मैं भी, हमेशा के लिए। हम एक तो होंगे लेकिन कैदी, एक होते हुए भी एक नहीं होंगे हम, इसीलिए चले जाओ। छाया के पीछे रोशनी है, दूर हो जाओ, जला दो मेरी हर एक चीज को, उससे हम हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, और भूल जाओ इसे एक बुरे सपने की तरह। वो सपना टूट नहीं रहा था, और वो छाया जीव मुझे पकड़ने ही वाला था। उस बिल्डिंग की वो खिड़की को तोड़कर मैंने बाहर छलांग लगाई थी, और जैसे ही जमीन को छुआ मेरा सपना टूट गया। लेकिन मैं उस छाया जीव को दीवार पर बने वो निशान से पहचान सकता था। वो मेरे करीब ही था, बस वो मुझे पकड़ना ही चाहता था। अब दोबारा अगर मैं उस दुनिया में गया, वो जान गया है, पहचान गया है मुझे घेरने के तरीके, वो सब कुछ सीख रहा है। इसलिए अगर मैंने गलती की वो मुझे पकड़ सकता है। वो दिन मैं उस पेंटिंग को लेकर साधु के पास पहुंचा था, और उस साधु ने एक लकड़ी का कमरा तैयार किया था, जहां पर तंत्र मंत्र से वो एक दरवाजा बनाने वाला था। छाया की दुनिया का वो दरवाजा, जो इससे जुड़ा हो वो इस दरवाजे से अंदर जा सकता है। मैं उस दरवाजे से अंदर जाने वाला था, ताकि उस पुल को तोड़ पाऊं या उसे बचा पाऊं। उसे यहां पर लेकर आना होगा या पुल को तोड़ना होगा, यही एक रास्ता है। मैं तैयार था। मेरी आंखों के सामने उस पेंटिंग को जलाया जा रहा था, और सामने वो दरवाजा अपने आप उभरने लगा था। तब उस साधु ने कहा था, तुम्हें एक चमकता हुआ दिल नजर आएगा, ये तुम्हारा जुड़ाव है, और वो चमकता हुआ दिल, वो रोशनी
उस छाया के पीछे होगी। अगर तुम उस तक पहुंच पाए तो तुम्हें उससे ताकत मिलेगी। ये तुम्हारी ताकत है, ये प्यार की ताकत है, और इसका इस्तेमाल करना। तुम किसी भी छाया जीव से लड़ पाओगे, लेकिन ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हें जो करना होगा जल्द करना होगा। उस ताकत का इस्तेमाल करना पुल को तोड़ने के लिए ये सबसे आसान तरीका होगा। लेकिन अगर तुम उस लड़की को बचाना चाहते हो तो उसे इस तरफ ले आना। वो भटकती हुई आत्मा की तरह यहां आ सकती है, लेकिन मौका होगा छाया जीव के पास। उसे शायद वो वहीं पर रोक ले और तुम भी सशरीर वहीं पर चले जाओ। मैंने जैसे ही दरवाजे के पार पैर रखा था, मैंने दिया को देखा था और आसपास कई परछाइयां। उस पुल के पार दिया को उन्होंने पकड़ रखा था। सपनों की दुनिया में शायद वो बड़ी आसानी से आजाद होती और मैं उसे खींचकर कहीं ले जा सकता, लेकिन इस बार मैं शरीर लेकर गया था और ये वो पहचान पा रहे। शायद वो भी यही चाहते थे कि मैं उसका पीछा करूं, उस पुल को पार करके दूसरी तरफ चला जाऊं। लेकिन जैसे ही मैं पुल पर एक छाया पुरुष के पीछे पड़ रही रोशनी को देख पाया, जानता था उससे मैं ताकत पा सकता हूं, पुल को तोड़ सकता हूं और उस छाया जीव से मुकाबला करना मुश्किल वाला था। लेकिन फिर भी उसको खुद पर हावी होने नहीं दिया मैंने। थोड़ा जख्मी हुआ, लेकिन वो चमकता हुआ दिल, जिसे हाथ में पकड़ते ही वो रोशनी मेरे शरीर से निकलनी शुरू हो गई। मैं ताकतवर था, वो पुल कमजोर था। मैं उस पुल को तोड़ सकता था, लेकिन इससे मेरी जिंदगी आसान होती, दिया की नहीं। मुझे उसे भी बचाना था। भले ही हमारी ये प्रेम कहानी दोबारा अधूरी रह गई, लेकिन भविष्य में शायद मौका मिले। अब तो मुझे उसे सिर्फ बचाना है। बस ये सोचकर मैंने पुल पार कर दिया था। छाया जीव कई थे, लेकिन यहां पर मेरी सोच से चीजों का निर्माण हो सकता था। इसीलिए उन्हें रोकने के लिए ऐसी भूल भुलैया मैं सोचने लगा। भारत की वो जगह जहां पर मैं गया था, यहां पर मैंने वो बना डाली और मुझे पकड़ने के लिए उन्हें भी वो भूल भुलैया को सुलझाना था। फिर क्या, वो घुमावदार रास्ते मुश्किल वाले थे, उनके लिए तो ज्यादा ही मुश्किल वाले। मैं इसे देखता था, मैं इसे जानता था। इसके नीचे से निकलने के वो छोटे रास्ते जहां से और कोई जा नहीं सकता था, सिर्फ मैं और वो छाया जीव मुझे पकड़ना चाहते। लेकिन मेरे पास वो ताकत थी, एक दो को मैं संभाल सकता था। लेकिन अगर भीड़ मेरे सामने आ जाए, मुझे घेर ले, फिर मुश्किल हो जाएगी। लेकिन उस घुमावदार रास्तों से दिया भी भागती भागती उनसे बच रही। अब मैं उस तरफ था, वो किसी को पकड़कर हमेशा के लिए कैद नहीं कर सकते थे। दिया को उन्होंने छोड़ा तो दिया भी मेरी आवाज का पीछा करने लगी। मैं उसे रास्ता बताता गया और एक जगह हम दोनों इकट्ठा हो ही गए। ये उस घुमावदार भूल भुलैया के बिल्कुल बीच की जगह थी। अब इससे बाहर निकलना था। दिया को लेकर मुझे पुल तक जाना था, और अगर उस दरवाजे के पार में उसे ले जा पाया तो शायद उसकी कैद भी खत्म और मैं उसे बचा पाऊंगा और मैं भी बच पाऊंगा। ये सब कुछ मेरी सोच से जुड़ा हुआ था। मैंने सब कुछ बदलना शुरू कर दिया। ऐसा सपना शायद ही किसी ने देखा हो। मैंने धरती का गुरुत्वाकर्षण बदलना शुरू कर दिया, जिससे हम आसमान की तरफ उड़ने लगे और खिंचाव उल्टा हो गया तो हर चीज ऊपर की तरफ खिंची, जबकि मैंने नीचे से पकड़कर एक घास को रस्सी में बदला और वहीं पर फंसा रह गया। हम ऊपर खींचे, लेकिन हर छाया खींचकर ऊपर चली गई और वो उड़ने लगे। वो भी मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे और मैंने उस पुल को भी सपाट बनाया, जहां पर मैं और दिया भागकर सीधा वो दरवाजे के पार पहुंचना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे हम भागते गए, मेरी ताकत कमजोर होती जा रही थी। पुल के ऊपर कई छाया जीव थे जिनको मैंने बीच से चीर डाला था और पुल के कई हिस्से कर दिए गोल पुल, और उस गोल पुल के हर छोर को जोड़कर मैंने पाइप जैसा बना लिया, जिसके बीच से हम भागकर पुल के पार पहुंचना चाहते थे। भले ही सोच मेरी थी, लेकिन वो जीवों की दुनिया थी। वो ताकतवर थे और वो मुझे पकड़ना चाहते थे। उन्होंने भी पूरी कोशिश की। इसके बाद किसी तरह मैं उन जीवों को चीरते हुए काटते हुए दरवाजे के पास पहुंच गया।
दिया को लेकर मैं दरवाजे के पार जाना चाहता था, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं जिंदा नहीं हो सकती, मैं दोबारा जिंदा नहीं हो सकती। भले ही इस जिंदगी में नहीं, लेकिन अगली जिंदगी में हम दोनों एक जरूर होंगे। मैं अब इस दुनिया से पार जा रही हूं। इस दरवाजे को मैं पार नहीं कर सकती, तुम पार कर सकते हो। मैं उसे पुल के पार ले आया था और बस छाया जीव अब उसको कुछ नहीं कर सकते थे। आखिरी बार उसे गले से लगाया था, उसके माथे को चूमकर तुम्हारा इंतजार करूंगा ये कहकर मैं दरवाजे के पार आ गया था। इस तरफ वो साधु मुझे देख रहा था और जैसे ही वो दरवाजा बंद हुआ, वो छोटा सा घर जो लकड़ी का बना उसे आग लग गई और राख सफेद रंग की कुछ ही सेकंड में बन गई। तब उस साधु ने कहा था, तुम काम कर पाए, आखिरकार तुमने उसे भी बचाया और पुल को भी तोड़ दिया। अब सपने में तुम किसी को महसूस नहीं करोगे, उसे भी नहीं। बस एक उदासी सी छा गई थी। भले ही मैं जीत गया था, लेकिन हारा हुआ भी महसूस कर रहा था। शायद ये जन्म बड़ा लंबा होगा। हमें ये जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं लगती, मुझे बहुत ज्यादा लंबी लग रही थी। उसके बिना कैसे रह पाऊंगा, मैं जी भी पाऊंगा या नहीं, कैसे कटेगी मेरी ये जिंदगी? क्योंकि पिछले जन्म की वो यादें भी अब मेरे दिमाग में घूमना शुरू हो गई थी और शायद ये जन्म ऐसे ही कष्ट भरा रहने वाला है, ये मैं सोचने लगा था। साधु से दूर वापस अपने घर आ गया था। मुझे नहीं पता था आगे क्या होगा, लेकिन फिर भी उस रात मैं सपने में उसे देखना चाहता था। सपना बेहद अजीब था, जैसे होता ही है, असली जैसा लग रहा। पता ही नहीं चला सपना असली है या नकली है। लेकिन आधी रात को मेरी नींद खुली थी। मैं इधर उधर देख रहा। सामने पड़ी वो मोमबत्ती जब गिरी थी ना, मेरी सांसें रुक गईं। मेरे सामने पड़ी वो बुझी हुई मोमबत्ती जिस पर बल्ब के कारण रोशनी पड़ रही, और मेरी आंखों के सामने जब वो गिरी, मैं सोच में पड़ गया, कहीं वो छाया जीव अभी यहां मौजूद तो नहीं। मेरा वो उतरा हुआ चेहरा, मेरी वो ठंडी पड़ रही सांसें, बस एक आवाज ने सब कुछ ठीक कर दिया। मयंक, तुम्हारा नाम मयंक है ना? मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। ये दिया की आवाज थी और मैं खुशी से छलांग लगाकर बेड से नीचे उतरा और कहने लगा, तुम यहां कैसे? तुम तो यहां से दूर चली गई थी ना। उसने कहा, मैं पुल को पार कर पाई और मैं उस तरफ जाने की बजाय इस तरफ आना पसंद कर रही थी और मुझे वो रास्ता नजर आ गया तो मैं यहां आ गई। सुनने में अजीब रूप में हूं, कह सकते हो भटकती हुई आत्मा, लेकिन शायद तुमसे एक लगाव है। डरोगी तो नहीं ना अगर मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे करीब रहूं? मैं उससे बातें कर सकता था, लेकिन उसे देख नहीं सकता था, क्योंकि एक भटकती हुई आत्मा एक धुएं के समान होती। लेकिन अगले जन्म में उसका इंतजार करूंगा, ये वादा जरूर किया था। बस उससे बातें करने की एक आदत सी लग गई। उस रात हमने ढेर सारी बातें की थी। एक भटकती हुई आत्मा मेरे बेहद करीब है। मैं नहीं जानता बाकियों को इससे डर लगेगा या नहीं, इससे मेरी जिंदगी में बदलाव आएगा या नहीं, इसे मैं एक प्रेम कहानी कहूं या नहीं, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं। ये मैं आप पर छोड़ता हूं। ये एक पूरी प्रेम कहानी है या अधूरी प्रेम कहानी है? सवालों के जवाब मुझे कभी मिल नहीं पा रहे हैं। शायद आप इस सवाल का जवाब दे पाएं। मैं आपके जवाब जानने की कोशिश करूंगा, बताइएगा जरूर।